कि बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। तो भगवान देखो उन्हें यह ड्यूटी सौंपे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान यहाँ पे पिता बने हनुमान जी के। और आप लोग यह भी देखेंगे कि राम जी तो अयोध्या से चले गए हैं। राम जी तो अब, हाँ भगवान तो वैसे कण कण में व्याप्त हैं, वे तो कहीं नहीं गए हैं, वे तो हैं हमारे और आपके बीच में। लेकिन भगवान राम जी साकेत लोग अपनी लीला समेट करके चले गए, परंतु जो हनुमान जी है ना, देखो ये आज भी नहीं गए हैं। वास्तव में वैसे देखा जाए तो लव कुश उनके पुत्र तो हैं, लेकिन लव कुश जो है ये अयोध्या के उत्तराधिकारी नहीं बने हैं। बने क्या? क्योंकि लव कुश तो यहाँ ही नहीं है। लव कुश का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, शास्त्र में है। लेकिन हनुमान जी ना आज भी अयोध्या में है, यानी भगवान राम जी के उत्तराधिकारी हनुमान जी आज भी यहाँ पे है। जैसे आप लोग अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में एक हनुमान गढ़ी है और हनुमान जी वहाँ पे है। प्रथम ना हम लोग कोई भी जब जाता है तो प्रथम हनुमान जी का दर्शन करता, हनुमान जी से मुलाकात करता, हनुमान जी से मिलता है, फिर वह राम लला का दर्शन करने जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ऐसे पिता बने हैं कि वे हनुमान जी को अपना पुत्र बनाए हैं। चलो भाई, भगवान यहाँ पर पिता का रिश्ता संबंध निभाए। बात समझ में हमारे आ गई, हम समझ गए कि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु। भगवान देखो बंधु बने। किसके बंधु बने भाई? तो वैसे तो भगवान हम सभी लोगों के बंधु हैं, हम सभी लोगों के सखा हैं, परंतु मानस के अनुसार आप लोग देखेंगे कि भगवान ना भरत जी के सखा हैं। भरत जी के वे बंधु हैं, यानी भ्राता है, भाई है। और भगवान यहाँ पे भरत जी के भाई तो बने, लेकिन कैसे भाई बने? भाई किस प्रकार के भाई बने? तो देखो, एक होते हैं सांसारिक भाई। सांसारिक भाई जो होते हैं ना, खैर जो समझदार है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, थोड़ा सत्संग आदि करते हैं, भक्ति भाव अंदर है, तो थोड़ा बहुत उनके अंदर त्याग भाव आ जाता है, रहता है। परंतु जो अज्ञानी है, जो ना समझ है, जिनमें ज्ञान की कमी है, ऐसे भाई क्या करते हैं भाई? तो ऐसे भाई ना थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए या थोड़े थोड़े वस्तु के लिए वे देखो एक दूसरे से ही लड़ पड़ते हैं। और लड़ना तो छोड़ो, आजकल के तो बहुत से ऐसे भाई हैं कि वे थोड़ा सा जमीन, थोड़ा सा घर, थोड़ा सा धन बंटवारा जब होता है तो वे क्या करते हैं, यदि मान लो किसी की तरफ थोड़ा ज्यादा चला गया तो उनका प्राण ही निकल जाता है। और अब तो और भी ऐसा हो गया है कि एक दूसरे का हत्या भी करते रहे, मर्डर भी करते रहे, धन के लिए, दौलत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। जबकि आप लोग यह देखेंगे कि जिस धन के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस जमीन के लिए हम लोग मर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठे हैं, वह धन, वह दौलत, वह जमीन, वह जायदाद, सबका सब देखो यही रह जाता है कि नहीं?
रह जाता है। और हम लोग जाते कैसे हैं, जैसे वहां से आए रहते हैं वैसे ही बिल्कुल खाली चले जाते हैं। कहा गया ना कि मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। वहां से तो हम लोग आते हैं मुट्ठी बंद करके, लेकिन यहाँ से जब जाते हैं तो हाथ खुल जाता है, यानी सब निकल गया। जितना हम वहां से लेके आए थे ना धन दौलत, देखो यह सब जो हमें सब मिला है ना, यह सब ईश्वर के कृपा से मिला, हमारे प्रारब्ध से मिला। कुछ अच्छे कर्म हुए होंगे जिससे सब मिल गया है, लेकिन फिर भी यह सारा धन दौलत संपत्ति यही सुख देने वाला है, यही हमें जो देगा सो देगा। इसीलिए तो देखो हाथ पसारे जाएगा, यानी हाथ बिल्कुल खुल जाएगा, जो रह छूटेगा यही सब छूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम जी जो हैं वे ऐसे भाई बने, ऐसे बंधु बने कि जो भरत जी है ना, भरत उनके भाई, देखो ये लोग खेल खेलते थे बाल अवस्था में, जब छोटे थे तो ये लोग सरजू जी के किनारे जा करके कुछ बालकों के साथ, सखाओं के साथ खेल खेलते थे। और कभी कभी ना भगवान राम जी जो हैं ये खेल में हार जाते थे, भरत जी को जिताने के लिए अपने स्वयं हार जाते थे। इसीलिए तो देखो मानस में भरत जी ने यह बात कहा भी है अपने मुख से कि मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई, आहार हो खेल जितावहु मोई। भरत जी आवाज स्वयं कहे हैं कि हारहु खेल जितावहु मोही, यानी भैया मुझे जिता देते थे। तो यह है भगवान राम जी का स्वभाव, यह है बंधु वाला जो संबंध है। और इतना ही नहीं, खैर खेल खेल में हार जाना कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग और भी आगे अयोध्या कांड में देखेंगे कि जो भरत जी की माँ कैकेयी जी है, ये महाराज दशरथ जी से जो वरदान मांगी है तो अपने पुत्र को ये राज्य मांग ली, और राम जी के लिए क्या मांग ली, वन मांग ली, वनवास मांग ली। और वह भी 1-2 दिन, 10-15 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल नहीं, सीधा का सीधा 14 साल, यानी 14 साल के लिए वनवास मांग ली है। और भगवान राम जी हंसते हंसते वे वन चले गए हैं। उनके मुखमंडल पर कोई ग्लानि नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। माँ कैकेयी के प्रति या भरत के प्रति कोई शिकवा नहीं कि मैं बन जा रहा हूँ या अयोध्या का राज्य करेगा या सुख भोगेगा। या राम जी यह भी कह सकते थे कि भाई मैं क्यों जाऊं वन, जाना है तो भरत जाए, मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा बेटा हूँ, बड़ा पुत्र हूँ, मैं राज्य करूंगा, कह सकते थे ना। लेकिन यहाँ पे भगवान राम अपने भाई भरत के लिए हंसते हंसते राज्य छोड़ दिए हैं और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है क्या भाई के लिए? तो ये है भगवान राम, यह है भगवान राम का संबंध, रिश्ता। यदि उनसे आप रिश्ता जोड़े हो, कोई भी रिश्ता, तो उस रिश्ते को, उस संबंध को ना भगवान इतने निपुणता के साथ, इतने सहजता के साथ निभाते हैं कि हम लोग यह बात समझ ही नहीं पाते
कि हो क्या रहा है। और फिर आगे देखो कहा गया इस श्लोक में कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान सखा बने, किसके किसके बने भाई सखा? तो वैसे तो भगवान बहुतों के सखा बने हैं। बहुत ऐसे लोग हुए जो कि भगवान को अपना सखा बनाए। कई लोग ऐसे हुए कि भगवान को अपना सखा बनाए और कुछ लोगों को ना भगवान स्वयं सखा बनाए। जैसे आप लोग गीता सुनते हैं, गीता में आप लोग देखेंगे जो अर्जुन है, वैसे तो अर्जुन जी भगवान के रिश्तेदार भी है, भाई भी है, कई रिश्ता है अर्जुन का भगवान से। लेकिन अर्जुन जी ने क्या किया? अर्जुन जी ने यहाँ पे भगवान से ना और कोई रिश्ता नहीं रखा है, ना भाई वाला रखा है, ना साला जीजा का रखा है। कौन सा रिश्ता रखा? देखो भगवान से यहाँ पे अर्जुन जी सखा वाला रिश्ता रखे, सखा भगवान को बनाए कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, यानी भगवान को अर्जुन जी अपना सखा बना दिए। और भाई जब अर्जुन जी उन्हें अपना सखा बनाए तो भगवान सोचे जब ये सखा बनाए लिए हैं, मित्र बनाए लिए हैं, तो मित्र वाला जो संबंध है उसे तो निभाना पड़ेगा, उस रिश्ते का लाज तो रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे भगवान तो भगवान है, ईश्वर है। संसार के लोग उन्हें पूजते हैं, माला फूल पहनाते हैं, चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे कि भगवान युद्ध के मैदान में भूल गए ठकुराई, यानी भगवान ठकुराई भूल गए कि मैं ठाकुर हूँ, मैं शालिग्राम हूँ, मेरी पूजा होती है। भूल गए ठकुराई और क्या किए? फौरन ना भगवान रथ का बाग डोर संभाले हैं और युद्ध के मैदान में रक्षा के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए कूद पड़े हैं। यह है भगवान का सखा वाला संबंध। अर्जुन जी यहाँ भगवान को सखा बनाए, लेकिन कुछ लोगों को भगवान सखा बनाए। किनको बनाए? तो जो सुदामा जी हैं, सुदामा जी की कथा देखो, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग भागवत के माध्यम से हमेशा सुनते हैं। लेकिन भगवान सुदामा जी को अपना सखा कब बनाए, कैसे बनाए, किस समय बनाए, इसका कोई प्रमाण है? तो क्या है, जब भगवान कृष्ण जी और बलराम जी, देवकी मैया उन्हें जब उज्जैन भेज रही थी शिक्षा के लिए, विद्या अध्ययन के लिए आश्रम, तो उसी समय ना यह भी एक प्रकार से ईश्वर की कुछ लीला है, मर्जी है। तो क्या है, उसी समय सुदामा जी भी जा रहे थे पढ़ने, विद्या अध्ययन के लिए। तो सुदामा जी के पास तो कोई सवारी साधन है नहीं, वे तो पैदल थे। और पैदल होने के साथ साथ उनके पैर में ना कोई जूता, ना कोई चप्पल। भाई गरीब ब्राह्मण हैं, कहाँ रहेगा, कुछ भी नहीं था, नंगे पैर जा रहे थे पढ़ने। लेकिन भगवान जो है बलराम जी के साथ रथ पे जा रहे थे, शिक्षा के लिए जा रहे थे। जंगल आया तो क्या है कि सुदामा जी जब जा रहे थे तो चलते चलते अचानक उनके पैर में कांटा चुभ गया। सुदामा जी तो अभी फिलहाल बालक ही हैं, छोटे ही हैं, बड़े तो है नहीं कि कांटा चुभ गया तो निकाल लेते। कांटा चुभ गया
तो सुदामा जी ना यहाँ बैठ करके जोर जोर से रो रहे थे। भगवान कृष्ण जी जा रहे हैं, कान में आवाज पहुंचा किसी बच्चे के रोने की, बालक के रोने की। भगवान रथ रुकवा दिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं जाते रहते, मान लो और कोई पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना देखते हैं खिड़की से, कभी कभी कार में हम लोग बैठे हैं तो कार का खिड़की कांच खोले और झांके और निकल दिए। बाइक से है तो देखे, झांके या निकल दिए। कभी कभी खड़े भी हो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन भी जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं। क्या करते हैं? हाँ, कोई ऐसा ही दयावान हुआ तो कुछ कर देगा। बहुत से लोग तो देख करके अनदेखा कर देते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ना उपदेश दिया गया, कहा गया कि कोई असहाय है, किसी को यदि आपकी जरूरत है तो आप उसकी मदद करो। भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप धन से ही मदद करो, धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, तन तो है, तन से मदद कर दो। अच्छा चलो भाई, तन नहीं है, मन तो है, मन से मदद कर दो। देखो कई बार ऐसा भी होता है ना, कथा वार्ता जब होते रहता है तो भाई कथा तो ऐसे होगा नहीं, कथा में तो हाँ कोई पैसे वाला है तो लगा देगा, 2-4 लाख लगा करके करवा लेगा। लेकिन कभी कभी चंदा होता है, चंदे से कार्यक्रम होता है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि देने में आनाकानी करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे कथा वार्ता में देने से क्या फायदा होगा। लेकिन एक बात जान लो कि जो कथा है यह क्या है, क्या है? देखो कथा जो है ना, यह सीधा सीधा हमें उस ईश्वर से जोड़ती है, सीधा सीधा ना हमें उस परमात्मा से जोड़ती है। जिस परमात्मा के लिए, जिस ईश्वर के लिए इधर उधर भटकते हो, ध्यान साधना करते हो, ध्यान साधना में तो वह कभी कभी नहीं भी आता है। जाप करने बैठे हो, मन चला जाता है सब्जी खरीदने, मन चला जाता है कोई मर गया है उसके याद में, यानी मन भटक जाता है ध्यान जाप करते समय। लेकिन कथा यदि सुन रहे हो तो यह कथा आपको ना सीधा सीधा उस ईश्वर से जोड़ती है। और एक बात और जान लो कि यदि आप भक्त हो, कहते हो कि हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम साधक हैं, तो भक्तों का लक्षण क्या है? भक्तों का लक्षण क्या है? हम कैसे माने कि आप भक्त हो? तो देखो भक्तों का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसका संग किसका है, वह किसका संग किया है, किसका साथ किया है। मानस में आप लोग देखेंगे, पढ़ते भी है, शिवरी प्रसंग की यह बात है। शिवरी प्रसंग में आया है, कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। यानी प्रथम भक्ति है संतों का संग, प्रथम भक्ति है किसी अच्छे सत्संगी का संग। यदि आप दुराचारियों का संग किए हैं, दुष्टों का संग किए हैं, चुगलखोरों का संग किए हैं, आलोचना करने वाले का संग किए हैं, फालतू बकवास करने वाले का संग किए हैं, तो फिर आप किसी भी प्रकार से भक्त नहीं हैं। तो भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यह है, प्रथम भक्ति यह बताई गई कि आप संतों का साथ करो, संतों का
संग करो। अच्छा भाई, हम संतों का संग करेंगे, संतों का साथ करेंगे, तो उससे हमें हासिल क्या होगा, क्या मिलेगा? कुछ मिले जुड़ेगा कि खाली बस ऐसे ही साथ करेंगे? तो देखो, जो वास्तव में संत होते हैं, जो वास्तव में साधक होते हैं, जो वास्तव में साधु होते हैं, जो वास्तव में गुरु होते हैं, वे ना हमें फालतू चक्कर में नहीं फंसाते, फालतू लफड़े में नहीं फंसाते, फालतू बकवास करके ना हमारे टाइम को बर्बाद नहीं करते। वे ना हमें सीधा सीधा ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब भी बात करेंगे तो कुछ अच्छी बात करेंगे, तत्व की बात करेंगे, जिससे कि हमारा मन जो भटक रहा है सांसारिक विषयों में, उससे निकल करके हमारा मन थोड़ा ईश्वर से जुड़ जाए। यानी वे हमें सीधा ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे बताया गया, कहा गया कि कहीं पर भी देखो भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, तो वहां आप जरूर जाइए, जरूर सुनिए, क्योंकि भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो चर्चा है, वह सुनने से हमारा जो मन है यह पवित्र होता है, हमारी जो बुद्धि है यह शुद्ध होती है, क्योंकि हमारे इस बुद्धि में ना धुंध छा गया है। जैसे देखो, अभी आएगा दिसंबर का महीना, दिसंबर है, आपका जनवरी है। दिसंबर और जनवरी में ना उधर जब आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहां बहुत कोहरा पड़ता है, और इतना कोहरा पड़ता है कि आगे का दृश्य आपको दिखाई नहीं देगा। यानी इतना धुंध रहता है कि कभी कभी तो गाड़ी बाइक भी वहाँ फेल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, कुछ हो जाता है, घटना हो जाती है, यानी इतना धुंध रहता है। तो कहने का हमारा मतलब यह है, किसी प्रकार से ना हमारी जो यह बुद्धि है, देखो हम लोग भागवत में कथा सुनते हैं कि जो आत्मदेव है, आत्मदेव की जो पत्नी, कौन है आत्मदेव की पत्नी? आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली है। धुंधली का मतलब है जिसकी, यानी हमारी देखो यह आत्मा ही आत्मदेव है। कथा तो बहुत है, लेकिन सार बात यह है कि जो यह आत्मा है ना, यही आत्मदेव है, और जो हमारी यह बुद्धि है ना, यही धुंधली है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बुद्धि पर जो धुंध छाया है, जो अंधकार छाया है, जो अज्ञान छाया है, अज्ञान से जो हमारी बुद्धि ढक गई है, तो इसे सही करने के लिए क्या चाहिए? इसे सही करने के लिए, धुंध हटाने के लिए जो है ज्ञान चाहिए, कथा चाहिए। ज्ञान ना दीपक है, प्रकाश है। जैसे अंधेरा हो और अंधेरे में आप दीपक जला दो, लाइट जला दो, तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। वैसे ही ज्ञान प्रकाश है, रोशनी है, और इसे आपको जलाना है। कहाँ जलाना है? तो देखो, ज्ञान का जो दीपक है, इसे ना आपको इस अंतःकरण में जलाना है। यहाँ जला के दीपक को रखना है, और यहाँ दीपक जब जलता रहेगा, ज्ञान का दीपक, तो वह दीपक आपके मन को भी बढ़िया करेगा, और आपके इस बुद्धि को भी बढ़िया करेगा। और जब बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि बढ़िया होगी, मन ठीक होगा, विचार ठीक होगा, तो आपका जीवन भी ठीक होगा, आपका जीवन भी बढ़िया होगा, और आप बढ़िया सोचोगे, आप बढ़िया करोगे। आज आप देख लो, भारत देश हो चाहे विदेश हो, इतना ज्यादा तूफान हो गया है कि
वर्णन नहीं कर सकते कि भारत देश में विदेश में आप देख लो, इतनी लड़ाई, इतना तूफान, इतना मिसाइलें चल रही है कि उसका वर्णन करना मुश्किल हो रहा है। पहले आप देखेंगे जंगल आदि में जब हम जाते थे या कोई जाता था तो हमें किससे डर लगता था भाई? जंगल में हमें किससे डर लगता था? देखो, जंगल में ना हमें जानवरों से डर लगता था कि कहीं जंगली जानवर, पशु आदि हमें खा ना जाए, कहीं हमें हानि ना पहुंचा दें। लेकिन आज हम किससे डर रहे हैं? आज कौन किसको मार रहा है? देखो, पशु को मार रहे हैं जंगल में, लेकिन आज तो सब उल्टा हो गया है। यहीं पर ना मुझे बहुत ही सुंदर बात याद आ रही है कि आज जो भारत देश में हो रहा, आज जो विदेश में हो रहा है, आज जो देखो इजराइल में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी पर हमने एक विचार किया, एक मंथन किया कि हो क्या रहा है भाई। तो आइए 2-4 लाइनों में इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि आदमी के शक्ल से, आदमी के शक्ल से डर रहा है आदमी, और आदमी ही मारता मर रहा है आदमी, आदमी ही रुलाता रो रहा है आदमी, भेड़िया के शक्ल में घूम रहा है आदमी, आदमी ही ठगता ठगा रहा है आदमी, आदमी ही मारता मर रहा है आदमी, अपने अहंकार के कारण देश को बर्बाद कर रहा है आदमी, ना समझी का डोज लेकर बच्चों को मौत के घाट उतार रहा है आदमी, बारूद से बारूद की लड़ाई कर रहा है आदमी, अपने अज्ञान के कारण अपनों को बर्बाद कर रहा है आदमी। तो आज की जो स्थिति है, आज का जो वातावरण चारों तरफ देख रहे हम लोग, ऐसा वातावरण हो गया है, ऐसी स्थिति हो गई है, इतना मिसाइलें चल रहा है कि जो पृथ्वी माता है ना, ये दहल रही है। भाई मिसाइलें चलेगी तो क्या होगा? पृथ्वी माता तो दहलेंगी ना। पृथ्वी माता दहल रही है, आकाश दहल रहा है। मुझे तो लगता है कहीं आकाश ही ना फट जाए, इतनी भारी भारी मिसाइलें। बहुत अफसोस है आज का जो चल रहा है संसार में, विश्व में, विदेश आदि में। बहुत अफसोस की बात है, बहुत चिंता की बात है कि लोग अहंकार के कारण, अभिमान के कारण ये लोग एक दूसरे को ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं। देखो, राजनीति तो करो, करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के बिना तो कोई काम बनेगा नहीं। राजनीति चलेगा, करो, लेकिन राजनीति होनी कैसी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, जो कि आज के नेताओं को वह ज्ञान है नहीं। आज की जो राजनीति है ना, क्या कैसी हो रही है? आज की जो नीति है वह द्वेष की राजनीति हो रही है। आज की जो राजनीति है वह जलन की राजनीति हो रही है। आज की जो राजनीति है एक दूसरे को मार देने की राजनीति हो रही है।
बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसी राजनीति, भाई ऐसी राजनीति जब करोगे अहंकार का, जलन का, द्वेष का, अपमान का, नीचे गिराने का, तो ऐसी राजनीति से ना तो आपका स्वतः काम बनेगा, ना स्वतः कल्याण होगा और ना तो देश का कल्याण होगा, जो कि हो रहा है। भाई अंदर से आप जल रहे हो तो जलता हुआ व्यक्ति क्या करेगा? क्या दूसरे को शांति पहुंचा सकता है? वह दूसरे को शांति नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तो स्वतः जल रहा है। तो स्वतः जब जल रहा है तो तुम्हें भी जलाएगा।